नमस्कार, जी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और आइए अब देखते हैं क्षेत्र की खबरों को। सावर थाना क्षेत्र के मैरुकुला ग्राम पंचायत मुख्यालय में शातिर चोरों ने बीती रात्रि में आधा दर्जन से अधिक मकानों में चोरी की वारदातों को अंजाम देकर हजारों की नकदी व सोने चांदी की जेवरात चुराने की वारदात को अंजाम दिया है। मैरुकुला में एक ही रात में हुई संगीन चोरी की वारदातों से ग्रामीणों में दहशत व्याप्त होने के साथ ही भारी आक्रोश भी व्याप्त है। संगीन चोरी की वारदात के बाद सावर पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। सावर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुख्यालय मैरुकुला में बीती रात्रि में सूने पड़े गोविंद जैन के मकान सहित लगभग आधा दर्जन मकानों में शातिर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शातिर चोरों ने मैरुकुला निवासी गोविंद जैन के मकान को मुख्य निशाना बनाते हुए चोरों ने मकान के ताले तोड़कर अंदर घुसे और सूने मकान से अलमारियां, बक्से सभी के ताले तोड़कर सामान बिखेर दिए। बताया गया है कि मकान में अलमारियों व बक्सों में पड़ी हजारों रुपए की नकदी व सोने के जेवर चुरा कर ले गए। इसी तरह चोरों ने मैरुकुला में ही मोहम्मद इकरामुद्दीन, हीरा हरिजन, भूरी देवी कहार व 2 राजपूत समाज के घरों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। बताया गया है कि चोरी की वारदात के समय गोविंद जैन किसी कार्य को लेकर परिवार सहित कोटा गए हुए थे। चोरी की वारदात की ग्रामीणों द्वारा सूचना दिए जाने पर मैरुकुला पहुंचे। चोरी की वारदात की जानकारी मिलते ही सावर थाना प्रभारी रामस्वरूप चौधरी ने पुलिस जाब्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। चोरी की वारदात को लेकर मैरुकुला निवासी गोविंद जैन, सरपंच प्रतिनिधि राजेंद्र जैन के साथ सावर थाने पहुंचकर चोरी की वारदात का मामला दर्ज करवाया। रिपोर्ट में बताया गया कि चोर 40,000 रुपए की नकदी, 10 तोला सोना सहित 2 किलो चांदी के जेवर चुरा कर ले गए। पुलिस ने गोविंद जैन की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रच दिया कीर्तिमान और छू लिया आसमान और पूरे हुए अरमान। संपूर्ण राजस्थान में शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा रीट 2022 में श्री शक्ति कंपटीशन ने रचा इतिहास। संपूर्ण राजस्थान में अद्भुत, अतुल्य, अविश्वसनीय परीक्षा परिणाम आपके अपने श्री शक्ति कंपटीशन का रहा। स्पेशल नए बैच प्रारंभ। शिक्षक भर्ती 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा के साथ में स्पेशल क्लासेज प्रारंभ। RAS राजस्थान पुलिस कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, पटवार राजस्थान हाईकोर्ट, CET, LDC, B.Ed, BSTC। राजस्थान में शिक्षा जगत का एकमात्र सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान केकड़ी। हमारे कांटेक्ट नंबर है 9667209866। कोरोना की दस्तक को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर से टीकाकरण अभियान को गति देने का निर्णय लिया है। इसके तहत केकड़ी में राजकीय जिला चिकित्सालय के OPD ब्लॉक के कमरा नंबर 1 के सामने कॉरिडोर में कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्य शुरू किया गया है। राजकीय जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गणपतराज पुरी ने बताया कि देश में एक बार फिर से कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण करवाना बेहद जरूरी है। डॉक्टर पुरी ने बताया कि टीकाकरण का कार्य पहले अजमेरी गेट स्थित पुराने अस्पताल भवन में होता था। अब कोरोना टीकाकरण का संपूर्ण कार्य राजकीय जिला चिकित्सालय में ही किया जाएगा। अस्पताल प्रशासन के पास वर्तमान में कोवैक्सीन की डोज उपलब्ध है। जो भी व्यक्ति टीकाकरण करवाना चाहता है वे अस्पताल से संपर्क कर सकते हैं। पारसमणि इंडस्ट्रीज पेश करते हैं अंतर्मना ब्रांड शुद्ध मूंगफली फिल्टर तेल व कच्ची घानी सरसों का तेल, जो उपलब्ध है 200 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर व 15 किलो के टिन पैक में। अच्छी सेहत के लिए उच्च क्वालिटी वाला तेल उपयोग करें। याद रखें, अंतर्मना ब्रांड तेल, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। पारसमणि इंडस्ट्रीज, बगेरा रोड, केकड़ी। पदम मित्तल 9414421481, पवन मित्तल 9214351965। सरवाड़ उपखंड प्रशासन को आज सापुणदा गांव में हुए विवाद को लेकर वैष्णव समाज ने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से शव यात्रा के साथ बदसलूकी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही अन्य कार्यक्रम में हमले की आशंका भी जताई गई है। गौरतलब है कि सरवाड़ के निकटवर्ती ग्राम सापुणदा गांव में कुछ दिन पहले वैष्णव समाज के 75 वर्षीय वृद्ध भगवान दास वैष्णव की मृत्यु हो गई थी, जिसको लेकर दाह संस्कार में समाज के सैकड़ों व्यक्ति मौजूद थे। लेकिन ग्राम के ही दबंग व्यक्तियों ने अंतिम यात्रा के दौरान वैष्णव समाज के लोगों के साथ धक्का मुक्की की और बदसलूकी भी की। यहाँ तक कि अंतिम संस्कार भी करने से मना कर दिया गया। मामले की सूचना पर सरवाड़ प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और प्रशासन की मौजूदगी में करीब 2 घंटे के बाद
अंतिम संस्कार किया गया। वहीं उन्होंने ज्ञापन में बताया कि दबंग लोगों द्वारा वैष्णव पीड़ित परिवार व्यक्ति के खिलाफ पुलिस थाना सरवाड़ में मारपीट और छेड़छाड़ आदि का झूठा प्रकरण भी दर्ज करवाया गया है, जबकि मौके पर ऐसी कोई अपराध घटित नहीं हुआ। वहीं उन्होंने बताया कि वैष्णव समाज की परंपरा के अनुसार मृत्यु से 12 दिन पर समाधि स्थापना पर चरण पादुका की रस्म आयोजित की जाती है, जिसमें दाह संस्कार किया गया है उसी जगह पर यह रस्म आयोजित की जाती है। इस अवसर पर समाज बंधु परिवारजन एकत्रित होते हैं। वही शव यात्रा में व्यवधान उत्पन्न करने वाले कुछ व्यक्तियों के खिलाफ आज तक कोई समुचित कार्रवाई नहीं हुई है, ऐसे में उनके हौसले बुलंद है। उन्होंने अंदेशा जताया कि उस वक्त पगलिया स्थापना के दौरान फिर से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता है। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा की मांग भी की। वहीं उन्होंने मांग की है कि जब तक शमशान भूमि आवंटित नहीं हो जाती, तब तक राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं हो जाता, तब तक उन्हें उक्त स्थान पर ही दाह संस्कार करने दिया जाए। साथ ही वर्तमान समाधि स्थल पर बनी हुई समाधि की सुरक्षा तथा इस वर्तमान शमशान भूमि का सीमा ज्ञान करवाकर भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया जाए। ज्ञापन के दौरान केकड़ी वैष्णव समाज अध्यक्ष सीताराम वैष्णव, सरवार समिति सचिव भगवान वैष्णव, अशोक वैष्णव बोराड़ा, परमेश्वर वैष्णव अरनिया, कादेड़ा पूर्व सरपंच आसाराम वैष्णव, बनवारी सापुंदा, ब्रज किशोर वैष्णव बघेरा, गोपाल दास चकवी, राजेश वैष्णव, बद्रीलाल फतेहगढ़, बद्रीलाल रामजीलाल वैष्णव, बालूराम वैष्णव, गोविंद रामगोपाल, शिव प्रसाद, गोपाल दास, बजरंग दास सहित समाज के कई लोग मौजूद रहे। जे न्यूज के लिए कालूराम वैष्णव की रिपोर्ट। केकड़ी उपखंड के बघेरा ग्राम में स्थित विश्व प्रसिद्ध वराह मंदिर में बुधवार को पोष बड़ा महोत्सव आयोजित किया गया। इस महोत्सव के तहत भगवान वराह को पोष बड़ा का भोग लगाया गया। महोत्सव समिति के प्रवक्ता विष्णु पाठक ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जनसहयोग से भगवान वराह के पोष बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में प्रातः ही भगवान वराह के समक्ष भजन गायकों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां देकर भगवान को रिझाने का प्रयास किया। वही श्रोतागण भजनों पर झूमने पर मजबूर हो गए। अपराह्न 2:15 बजे भगवान श्री महावराह के महाआरती कर हलवा और पकौड़ी का भोग लगाया गया। तत्पश्चात उपस्थित भक्तजनों में प्रसादी का वितरण किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। श्री मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज केकड़ी द्वारा पोष बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। श्री मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज अध्यक्ष गोपाल चंद्र सार्डीवाल ने बताया कि 5 जनवरी को श्री मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज संस्था भवन में पोष बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें स्वर्णकार समाज के सभी परिवारजन उपस्थित होंगे। महिला अध्यक्ष मीना सोनी ने बताया कि पोष बड़ा वितरण से पूर्व महिलाओं द्वारा दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक भजन कीर्तन किया जाएगा, जिसमें समाज की सभी महिलाएं उपस्थित होगी। पोष बड़ा वितरण 4:30 बजे से 6 बजे तक होगा। कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार केकड़ी में मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में संयुक्त निदेशक कृषि अजमेर बुद्धि प्रकाश पारिक ने लक्ष्यों की 100% प्रगति अर्जित करने के बारे में बताया और समस्त साथी अपने अपने क्षेत्र अनुसार लक्ष्य अर्जित करें। क्षेत्र में शीतलहर व पाले की संभावनाओं को देखते हुए किसानों को जागरूक करने की अपील की गई और शीतलहर से बचाव के बारे में जानकारी दे इसलिए निर्देशित किया गया। साथ ही अगर किसी क्षेत्र में ऐसा प्रभाव देखा जाता है तो समय पर कार्यालय को सूचित करवाया जाए। मुख्यमंत्री फ्लैगशिप योजना में तारबंदी, बायोपेस्टिसाइड, फार्म पॉन्ड, कृषि यंत्र, पाइपलाइन, मिनीकिट प्रदर्शन आदि के लक्ष्य 100% प्रगति अर्जित कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में उप निदेशक कृषि एवं परियोजना निदेशक आत्मा केजी छिपा ने आत्मा योजना की विस्तार से जानकारी दी व आत्मा योजना अंतर्गत पुरस्कार, भ्रमण, प्रदर्शन, प्रशिक्षण आदि के बारे में बताया। बैठक में सहायक निदेशक कृषि केकड़ी हेमराज मीणा, कृषि अधिकारी सौरभ गर्ग, सोनू गेट एवं समस्त क्षेत्र के सहायक कृषि अधिकारी व कृषि पर्यवेक्षक उपस्थित रहे। कृष्णानगर महिला मंडल के तत्वावधान में विशाल पोष बड़े महोत्सव का आयोजन किया गया। दिन में महिला मंडल द्वारा विशाल भजन संध्या आयोजित की गई। महिला मंडल की सारिका शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम में शकुंतला, मनीषा, कविता, पाराशर, मंजू शर्मा, मीना मेवाड़ा, जया लाली साहू, मंजू साहू, मधु साहू, अंकिता सहित अनेक महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई। शाम को भोलेनाथ के हलवा पकौड़ी का भोग लगाकर इस अवसर पर कृष्णानगर नवयुवक मंडल के केदार शर्मा, गजानन साहू, अटल शर्मा, सुधीर पाराशर, चंद्रप्रकाश मेवाड़ा, सुरेश साहू, नीरज साहू, रामोतार शर्मा, पंडित रामचरण शास्त्री, प्रदीप जैन सहित रामगोपाल धाकर मौजूद रहे।